कल कौन सा क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको। अभी इसके बाद जो ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये बुक में पेज नंबर 16 पे है, आप इसको देख लेना वहाँ से, है ना। क्वेश्चन क्या है, अ स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस के passes through the origin and meets the axis in A B C। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक कांस्टेंट रेडियस है, यानी कि के जो है अपने पास कुछ कांस्टेंट रेडियस जो है वो गिवन है, उसका अपने पास क्या है, एक स्फीयर है। ठीक है, वो क्या हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है एंड क्या बोला है, मीट्स द एक्सिस इन ए बी सी। ठीक है, उसके जो निर्देशांक है यानी जो उसके एक्सिस है वो किस पे मिल रहा है, ए बी एंड सी पर मिल रहा है। तो अपन को प्रूफ क्या करना है, प्रूव डैट द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज 9x² + y² + z² इज इक्वल टू 4k²। ठीक है, अब देखो सेंट्रॉइड वर्ड आया, सेंट्रॉइड वर्ड आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा और नहीं भी याद है तो पहले सेंट्रॉइड आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखो पीडीएफ में पीछे की तरफ मैंने सेंट्रॉइड को एक्सप्लेन किया है अच्छे से, तो पहले एक बार आप उसको पढ़ लेना। ठीक है, तो देखो सेंट्रॉइड समझने के लिए सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक ट्रायंगल लिया है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी और उनके अलग अलग कोऑर्डिनेट्स ले लिए, a, 0, 0, 0, b, 0 एंड 0, 0, c एंड नेमिंग कर दी x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 एंड z3। ठीक है, अब देखो ए सी, ये जो आपको साइड दिख रही है उसका जो मिड पॉइंट है यानी कि जो L मैंने नेमिंग करी है एंड जो ए बी है उसका मैंने नाम दिया है M, उसका ये क्या है, मिड पॉइंट है यानी, और बी सी जो लाइन है उसका जो मिड पॉइंट है वो है N। इन सारे जो मिड पॉइंट्स है उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, जब हम उनको सारे ये मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है यानी कि जो O मिला है हमें, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। और यही चीज़ लिखी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। A, B, C are coordinates of centroid. All the three midpoints passes through the same point. Then coordinates of O is, देखो एक पॉइंट से पास हो रहे तो हमें क्या मिल रहा है, O एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। तो अगर हमें जो O हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रॉइड बोल रहे हैं। अगर हमें बोल दिया जाए कि उसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है x1 + x2 + x3 अपॉन में 3, y1 + y2 + y3 अपॉन में 3, z1 + z2 + z3 अपॉन में 3। तो समझ गए सेंट्रॉइड क्या होता है। अब देखो वापस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर अपने एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 16। अब देखो अपन को क्या बोला था क्वेश्चन में, प्रूव डैट द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज़, जो अपन को प्रूफ करना है वो चीज़। ठीक है, अब देखो लोकस आपको पता है क्या होता है, एक पाथ होता है एक तरह से। ठीक है, पाथ का मीनिंग एक, जैसे मैंने आपको क्लास में भी ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि पाथ का मीनिंग क्या होता है कि जो मैं जैसे यहाँ से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे जो फुटप्रिंट्स है, ठीक है, उसको मैं क्या बोलूँगी, मेरी जहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ वहाँ से जब मैं 6 सेंटीमीटर तक पूरा कवर कर लेती हूँ वो वाला एरिया, तो मैं उसको क्या बोलूँगी कि ये मेरा क्या है, एक लोकस है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पे वापस आते हैं, क्या लिखा हुआ है सोल्यूशन में, इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू ओ ए बी सी। और आपको मैंने पहले ही ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। ये क्वेश्चन नंबर आपको पता हो तो जो अपन ने पेज नंबर 15 पे जो एग्जाम्पल नंबर 3 किया है उसमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर ओ ए बी सी, जो कि मैंने आगे आपको एक्सप्लेन कर दिया है पिछली वीडियो में। तो जो इक्वेशन आई थी वो है x² + y² - ax - by - का cz इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने इक्वेशन यूज़ की है वो क्या हो रही है, डायरेक्ट मैंने यूज़ की है, बट आपको पता है कि ये इक्वेशन आई कहाँ से। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो पहले एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ना, उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ना, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अब वापस एग्जाम्पल नंबर 5 में ये पूरी अपन क्या करें,
फिर से ये इक्वेशन निकालें, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। अब देखो उसके नीचे क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपन को पता है कि ये हमारे स्फीयर की क्या है, जनरल इक्वेशन। देखो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 यानी कि ओ ए बी सी, ठीक है, इस इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो यहाँ से मुझे 2u की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस का a, यानी कि u मुझे मिलेगा माइनस का a/2 और v की वैल्यू मुझे मिल जाएगी सिमिलरली माइनस का b/2 एंड w की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ से माइनस का c/2। अब देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, रेडियस इज इक्वल टू अंडर द रूट u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस का d, ठीक है। अब आपने u, v एंड w की वैल्यू तो क्या निकाली, कंपेयर करके निकाल दी, और d की वैल्यू आप जानते हैं कि अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से कंपेयर करते हैं तो d की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। और रेडियस मैंने k इसलिए माना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास जो स्पेयर है वो कांस्टेंट रेडियस यानी कि k का है, इसके लिए मैंने यहाँ पे k पुट किया। अब देखो u v w का स्क्वायर कर दिया तो हमें मिल गया a²/4 b²/4 एंड c²/4। अब देखो आगे में देखना मैंने क्या लिखा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब देखो दोनों तरफ मैं स्क्वायर करती हूँ तो k का स्क्वायर और यहाँ से रूट हट जाएगा, क्या मिलेगा a² b² c² एंड 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे वापस मैंने सेंट्रॉइड यानी कि जो बीच का मैंने वो चलो नेमिंग नहीं की है, लेकिन आपको पता है कि जो मिड पॉइंट की इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। ये जो बीच का पॉइंट दिख रहा है ट्रायंगल में आपको, वही अपना क्या है, सेंट्रॉइड है। अगर आपको उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो फॉर्मूला मैंने लगाया है एक्स के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, यानी कि एक पॉइंट ए के मैंने कोऑर्डिनेट मान ली a,0,0, बी के मैंने मान ली 0,b,0 और सी के मैंने मान ली 0,0,c। तो देखो जो x1 y1 एंड z1 है ये भी मैंने इसके ऊपर लिख दिया है। तो देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या है हमारे पास, x1 0 प्लस ये क्या है, 0 प्लस 0 प्लस c, ठीक है। यहाँ पे तो क्या है, लेट सेंट्रॉइड x1 y1 z1, यानी कि यहाँ से हमें x1 क्या मिल जाएगा, a/3 मिल जाएगा। सेम y के लिए करेंगे तो y के लिए करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस b प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाता है b/3 एंड z के लिए निकालोगे तो सेम यही फॉर्मूला हो गया, z1 प्लस z2 प्लस z3/3। तो यहाँ से z1 0, z2 भी 0 एंड z3 जो है वो हमारा मिल जाएगा c, तो c/3 हो जाएगा। तो देखो a को मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 3x1, b को मैं लिख सकती हूँ 3y1 एंड c को मैं लिख सकती हूँ 3z1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 जो है आपको ऊपर यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो a² b² एंड c² है इसकी जगह पे ये जो हमने a b c की वैल्यू निकाली है, ठीक है, ये अपन पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, a का स्क्वायर यानी कि 3x1 का स्क्वायर, तो हमें मिलेगा 9x1 का स्क्वायर 9y2 का स्क्वायर प्लस 9z1 का स्क्वायर इक्वल टू 4k²। तीनों में से जब मैं 9 कॉमन ले लेती हूँ तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 4k² टेकिंग लोकस, ठीक है। अब अगर मैं इनका लोकस लेती हूँ, ठीक है, यानी कि x1 y1 ये z1 जो है हमारे पास, मैं अगर इनको एक जनरल पॉइंट मान लूँ यानी कि x, y, z, ठीक है, रिप्लेस कर दूँ इनकी जगह पे, तो मैं इनको ऐसा लिख सकती हूँ 9x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 4k²। वैसे कोई दिक्कत नहीं अगर आप जो लोकस नहीं लेते उससे पहले जो लिखा हुआ है अगर वहाँ तक भी छोड़ देते हो तो, बट क्वेश्चन में जो हमको प्रूफ करना है वो एक जनरल पॉइंट लेके किया है, तो हमने क्या कर दिया, x1 y1 एंड z1 की जगह पे रिप्लेस कर दिया, ओके। अब देखो ये जो सेकंड है उसमें देखो सिंपली क्या दिया हुआ है अपने पास, जनरल इक्वेशन दी हुई है स्पेयर की, आप सभी को पता है, ठीक है। जनरल इक्वेशन में आपको पता है रेडियस एंड सेंटर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो x² y² एंड z² के जो कॉफिशिएंट्स है उनको सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 1 करते हैं। क्यों 1 इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्योंकि 1 के इक्वल होगा तभी अपन कंपैरिजन कर पाएंगे इसकी जनरल इक्वेशन से। तो ये वाला क्वेश्चन आप करना, क्योंकि मैंने सेम क्वेश्चन को क्लास में करवा दिया ऐसा। तो इसमें क्या करना है, कंपेयर करना, UV/W निकालना, फिर सेंटर ऑफ स्पेयर निकालना एंड आगे रेडियस ऑफ स्पेयर निकालना। तो ये आप कर सकते हो, आप ये कर लेना। और जो जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर है ये भी मैंने आपको क्लास में अवेलेबल था उसको मैंने करा दिया है, तो इसको मैं अभी आगे कर रही हूँ। और सेंट्रॉइड भी आई थिंक अभी एक्सप्लेन कर दिया है। तो
अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 जो मैंने छोड़ा था, और मैंने आपको बोला था कि जो पीछे किया हुआ है वो शॉर्ट में है थोड़ा, तो उसको अवॉइड करें, और ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है उसको करना, ये इम्पोर्टेंट भी है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन देखो बुक सबके पास होनी चाहिए। 15 पेज नंबर पे एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, अ प्लेन passes through a fixed point A, B, C and cuts the axis in capital A, capital B, capital C. Show that the locus of center of sphere OABC is A upon X प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड इज इक्वल टू 0। अब देखो ये तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अपने पास एक प्लेन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहा है, फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, आई थिंक सो। फिक्स पॉइंट से पास होने का मतलब ये है कि फिक्स पॉइंट किसको बोलते हैं अपन, स्फीयर में सेंटर को बोलते हैं, यानी कि एक सेंटर से पास हो रहा है प्लेन भी, ठीक है। और उसके साथ क्या है, अपने पास एक स्फीयर है, स्फीयर का जो सेंटर है वो क्या है, किससे पास हो रहा है, एक प्लेन से पास हो रहा है, और सेंटर अपना क्या है, A, B, C है, एंड कट्स द एक्सिस इन A, B, C, यानी कि ये जो X, Y एंड Z एक्सिस को जो है ये प्लेन एक तो पॉइंट A पे, एक पॉइंट B पे एंड एक पॉइंट C पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। अब आगे लिखा है शो डेट द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द स्फीयर OABC इज, ये जो चीज़ है, और यानी कि अपन को कुछ प्लेन की इक्वेशन की तरह दिख रही है, इज इक्वल टू 2, ये अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। और प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सबसे आसान होते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4 में PDF में देखो आप क्या लिखा हो यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी कि x अपॉन A प्लस वाई अपॉन B प्लस जेड अपॉन C इज इक्वल टू 1, और करके लिखा है x अपॉन अल्फ़ा प्लस वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये अपने पास क्या है, प्लेन की इक्वेशन होती है, जहाँ पे A, B एंड C जो मैंने लिखे स्मॉल, A का मतलब होता है कि प्लेन में अपन जैसे अपने पास 3 एक्सिस होता है, ठीक है, x एंड y एंड z, उसका जो ओरिजिन से x एक्सिस पे जो डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, जिस मतलब x एक्सिस पे जो पॉइंट अपन लेते हैं, ठीक है, उसको कट कर रहा है, तो ओरिजिन से लेकर अपनी जो डिस्टेंस होती है यानी कि A तक की डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोलेंगे, ये स्मॉल a, और जो y एक्सिस पे कोई पॉइंट अगर कट कर रहा है तो उसको अपन बोलेंगे स्मॉल b, एंड z एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट कट कर रहा है तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी उसको अपन क्या बोलेंगे c, यानी, और यहाँ पे जो A, B, C है उनको अपन बोलते हैं इंटरसेप्ट्स, यानी कि अंतरखंड, ठीक है। तो अपने पास ये अपने प्लेन की इक्वेशन होती है, और अगर आपको लगता है कि प्लेन की इक्वेशन ये है तो ये सब कहाँ पे है सारे फॉर्मूलाज, तो अगर आप बुक में स्टार्टिंग में जब देखते हो, ठीक है, ये बुक अपनी कौन सी है, बंसल भार्गव की बुक है, तो स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूलाज आपको गिवन हैं, एक सारे के सारे एक बार आप उसको अच्छे से लिख के अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आपको सब समझ आ जाएंगे, क्योंकि ये पिछली क्लास में सारे पढ़े हुए 3D में क्लास 12th में, तो आप अगर पढ़ोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो फॉर्मूलाज तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो अब देखो अपन को लोकस प्रूफ करना था, ठीक है, सेंटर अपन को गिवन था, तो अभी क्वेश्चन में आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, अ प्लेन गिवन x अपॉन A, y अपॉन B, z अपॉन C पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट A, B, C, ठीक है। अब देखो कि मैंने जो ये प्लेन की इक्वेशन दोनों लिखी है ऊपर की तरफ और करके, तो नीचे वाली जो प्लेन की इक्वेशन है वहाँ पे मैंने ये पॉइंट पुट कर दिया। क्या पॉइंट पुट किया कि ये जो प्लेन है वो हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट यानी कि A, B, C से पास हो रहा है। तो देखो ये चीज़ मैंने मन से लिखी नहीं है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में चल रही हूँ कि हमारा जो प्लेन है एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये A, B और C जो है हम किस में पुट कर लेंगे, जो प्लेन की इक्वेशन है उसमें जो जनरल पॉइंट है हमारा उसमें पुट कर लेंगे, क्योंकि अगर वो एक फिक्स्ड पॉइंट A, B, C से पास होता है तो वो प्लेन उस पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जहाँ पे X, Y एंड Z है उसकी जगह अपन क्या कर देंगे, ये पॉइंट पुट कर देंगे। अगर ये पॉइंट पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, A अपॉन अल्फ़ा
बी अपॉन बीटा प्लस सी अपॉन गामा इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2। अगर किसी के दिमाग में ये है कि प्लेन की 2 इक्वेशन है और ऊपर वाली इक्वेशन में पुट क्यों नहीं किया, तो देखो ऐसा है कि ये जो प्लेन की इक्वेशन की फॉर्म है, अगर इसमें फिक्स्ड पॉइंट अगर कुछ दूसरा गिवन होता तो हम इसको नो डाउट यूज़ कर लेते, लेकिन अगर अब हम इसमें यूज़ करते हैं यानी कि एक्स वाई जेड की जगह पे ए बी सी ये फिक्स्ड पॉइंट रखते हैं तो वो 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ गए आप? ठीक है, तो जो कि क्योंकि ए अपॉन ए हो जाएगा, बी अपॉन बी हो जाएगा एंड सी अपॉन सी हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1, और हमारा जो हमें प्रूफ करना है हम उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने सेकंड इक्वेशन में पुट किया और दोनों एक ही है। ठीक है, बस इंटरसेप्ट्स के जो नेम है कांस्टेंट जो है अपने डिस्टेंस वो अलग अलग है। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 इसको नाम दे दिया, इसमें पॉइंट पुट करके अगेन प्लेन 1 कट्स द एक्सिस इन ए बी सी। ठीक है, यानी कि जो प्लेन 1 है वो अपना क्या कर रहा है, एक्सिस को कट कर रहा है। कौन से पॉइंट्स पे कट कर रहा है? एक्स एक्सिस पे, ए पॉइंट पे, वाई एक्सिस पे, बी पॉइंट पे एंड सी एक्सिस पे, सॉरी सी एक्सिस नॉट सी एक्सिस, ये जेड एक्सिस पे, सी पॉइंट पे। ठीक है, तो ए बी सी पहले पॉइंट का मैंने नाम दे दिया। अगर सेंटर हमारा ए बी सी है तो मैंने मान लिया कि पहले एक्स एक्सिस पे वो ए कॉमा 0 पे कर रहा है, सॉरी अल्फ़ा कॉमा 0 को कर रहा है। अल्फ़ा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अपनी जो इक्वेशन नंबर वाली 2 की जो फॉर्म है उसमें इंटरसेप्ट्स क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा, दैट्स वाई। और पॉइंट बी ले लिया 0 बीटा 0 एंड सी पे ले लिया 0 अल्फ़ा। हमने 3 पॉइंट्स मान लिए। अब देखो कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए और नीचे लिखा है लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासेस थ्रू द ओरिजिन 0, 0। ठीक है, अब देखो इक्वेशन जो स्फीयर की जो इक्वेशन है अगर वो ओरिजिन से पास होती है तो इसका मतलब मैंने आपको पहले क्या बताया था कि जो ओरिजिन है यानी कि 0, 0 जो है एक्स वाई जेड की जगह पे अपन जनरल इक्वेशन में जब ये पॉइंट पुट करते तो हमें क्या मिलता है, डी इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आपने आगे समझी है, मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि जो जनरल पॉइंट होता है एक्स वाई जेड उसकी जगह पे अपन 0, 0 जब पुट करते हैं तो हमें मिलता है डी इज इक्वल टू 0। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो स्फीयर की इक्वेशन है उसमें हम डी को पहले से 0 कर दें तो इसका मतलब सेम है कि वो जो इक्वेशन है वो किससे पास हो रही है, एक ओरिजिन से पास हो रही है। तो मैंने नीचे वही लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz इज इक्वल टू 0, यानी कि डी को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 0 कर दिया। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन पासेस थ्रू द पॉइंट्स a, b, c देन x, y, z। अब देखो अपन क्या करेंगे, पहले मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया भी है और अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हमारा जो स्फीयर है, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड पे ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उन पॉइंट पे क्या कर रहा है, उसको कट कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ से मतलब कट नहीं, सॉरी वो पास हो रहा है, वहाँ से पास हो रहा है तो वो एक एक पॉइंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई कराने के लिए अपन क्या करेंगे, जो जनरल पॉइंट है उसकी जगह पे अपन क्या करेंगे, ये पॉइंट पुट कर देंगे। यानी कि पहला पॉइंट है हमारा ए पे, ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे अल्फ़ा 0, 0, यानी कि एक्स वाई एंड जेड की जगह पे अपन क्या पुट कर देंगे, ये पॉइंट पुट कर देंगे। जब मैं इक्वेशन नंबर 3 में एक्स की जगह पे अल्फ़ा और वाई जेड 0 करके और सिमिलरली 2ux यानी कि x की जगह पे अल्फ़ा रखती हूँ तो यहाँ से मुझे 2u की वैल्यू जो मिल जाएगी वो कट के मिलेगी माइनस का अल्फ़ा। सिमिलरली मैं सेकंड आपको बता नहीं रही हूँ, लेकिन 0, बीटा 0 इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तब हमारा एक्स जेड 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से मिलेगा 2w इज इक्वल टू माइनस का बीटा। एंड सेम जो अपन थर्ड वाला पॉइंट पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में तो हमें क्या मिलेगा, 2w इज इक्वल टू माइनस का गामा मिल जाएगा। द वैल्यूज़ ऑफ 2u, 2w एंड 2u, 2v एंड 2w इन इक्वेशन नंबर 3, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 में अपन क्या करेंगे, अभी ये वैल्यूज सारी पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये 2u की वैल्यू आई है माइनस का अल्फ़ा एक्स माइनस का बीटा वाई माइनस का गामा जेड इज इक्वल टू 0। और ये हमें जो इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन नंबर 4 किसकी मिलेगी, ओ ए बी सी की। ठीक है, यानी कि ये जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको लेते हुए और ये तीनों पॉइंट उससे पास होता हुआ उस पेयर की इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब देखो आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर इज़, मैंने जो स्फीयर है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, सेंटर के, वो मैंने मान लिए f, g, h। और आप जानते हैं कि जो सेंटर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a, b, c को हमने किससे रिप्लेस किया था, -u, -v एंड -w से किया था। तो ये हमारे सेंटर का फॉर्मूला है। तो आप क्या करोगे, अभी इस सेंटर
एफ जी एंड एच की जगह पे ये फॉर्मूला पुट कर लोगे तो आपको यहाँ पे माइनस यू लिखा हुआ है, यानी कि पीछे आपको 2u की वैल्यू मिली है माइनस का अल्फ़ा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, u की जगह पुट कर लोगे u इज इक्वल टू माइनस का अल्फ़ा बाई 2, यानी कि ऑलरेडी सेंटर के फॉर्मूले में माइनस का u है तो वो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो नीचे क्या आ जाएगा, प्लस का अल्फ़ा बाई 2। सेम माइनस का v है तो माइनस का v, ये जो नीचे वैल्यूज़ लिखी हुई है माइनस का बीटा बाई 2 तो हो जाएगा प्लस का बीटा बाई 2, यानी यहाँ से मिल जाएगा गामा बाई 2। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज़ अपन को मिल जाएगी, यानी कि एफ कॉमा जी कॉमा एच, ये जो सेंटर अपन ने लेट किया था उसके अपन को कोऑर्डिनेट ये मिल जाएंगे। अब देखो आगे क्या लिखा है, ऑन पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये जो एफ जी एच की वैल्यू निकाली थी, यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, साइड में मैंने लिखी है 2f, बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो 2g एंड गामा की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हो, 2h निकाल सकते हो। तो आप अभी क्या करोगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है आप फिर से देख सकते हो, क्या अपने आई थी प्लेन की ए अपॉन अल्फ़ा प्लस बी अपॉन बीटा प्लस सी अपॉन गामा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा एंड गामा की प्लेस पे ये जो वैल्यूज़ अपन ने निकाले वो आप पुट करोगे तो क्या आई थी 2f 2g 2h इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से और करके आप लिख सकते हो, यहाँ से 1/2 को कॉमन लेके 2 उधर भेज सकते हो। और अपन को क्वेश्चन में ये प्रूफ करना था कि a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड इज इक्वल टू 2 प्रूफ करना था, यानी कि एफ जी एच की जगह पे यहाँ पे क्या है एक्स वाई जेड है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन रिजल्ट तक तो पहुँच गए जो प्रूफ करना था। तो उसी में आप क्या करोगे, अब एफ जी एच की जगह पे यानी कि जो अपन ने कोऑर्डिनेट्स ये स्पेयर के जो सेंटर के लेट किए थे उसको अपन क्या कर लेंगे, एक्स वाई एंड जेड से रिप्लेस कर लेंगे। तो जब आप एक्स वाई जेड से इसको रिप्लेस करोगे तो आपको फाइनली मिल जाएगा, सो द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्पेयर ओ ए बी सी इज ए अपॉन एक्स बी अपॉन वाई सी अपॉन जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है, और यही हमें चीज़ प्रूव करनी थी। और दिमाग में ये है कि ये जो सेंटर था वो हमने क्यों लेट किया ऊपर एफ जी एच, और ऑलरेडी हमारे पास तो फिक्स्ड पॉइंट था। तो हमें ये इसलिए करना है कि जब आप इक्वेशन नंबर 2 को देखते हो अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें एक कुछ ना कुछ सेंटर मानना पड़ेगा। सेंटर मानेंगे तो अपन क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे, कंपेयर करके वहाँ से अल्फ़ा बीटा एंड गामा की वैल्यूज़ आ जाएगी। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 से हम अपना लोकस नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमने क्या किया कि एक एक पॉइंट से उसको पास कराया, फिर उसकी इक्वेशन निकाली एंड देन कंपैरिजन करके फिर इक्वेशन नंबर 2 से हमने अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइनल अपने को ये जो प्रूफ करना था वो चीज़ मिल गई। ठीक है, अब देखो ये आपके हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 6। एग्ज़ाम्पल नंबर 6 को आपको समझने के लिए ना बुक तो आपको पता है, बुक पेज नंबर आपका है 16। ठीक है, 16 पेज नंबर पे अगर आप एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हो तो क्या है, स्पेयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस आर। देखो ये चीज़ पहले से अपन को क्लियर है कि हमारे पास एक स्पेयर गिवन है, इसकी रेडियस कांस्टेंट है और वो क्या गिवन है, आर गिवन है। पासेस थ्रू द ओरिजिन ओ एंड कट्स द एक्सिस इन ए बी सी। ठीक है, यानी कि वो ओरिजिन से पास हो रहा है और कौन से एक्स वाई एंड जेड पे कौन से पॉइंट पे उसको कट कर रहा है, ए बी एंड सी पॉइंट पे कट कर रहा है। प्रूव दैट द लोकस ऑफ द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओ टू द प्लेन ए बी सी इज गिवन बाई। अब देखो ये चीज़ नहीं आ गई, इसमें क्या आया, फीट ऑफ द परपेंडिकुलर। और आप सबको ये चीज़ पता है, आपने पहले पढ़ी और नहीं भी पता है तो एक बार समझ लेना कि देखो आप जैसे एक कोई लाइन है, ठीक है, उस पे एक लाइन पे या फिर एक प्लेन समझ लो, उस पे एक आप क्या करते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो जो सबसे जहाँ पे वो जो लाइन है यानी कि जो परपेंडिकुलर अपन ने ड्रॉ किया है किसी प्लेन या किसी लाइन पे, तो जो पॉइंट टच हो रहा है, नीचे वाला पॉइंट जो टच कर रहा है उस प्लेन या फिर उस लाइन को, तो उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, फीट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मैंने एक मार्कर लिया, ठीक है, फिर उस डस्टर मेरा एक प्लेन है और मार्कर को मैंने क्या कर दिया, उसके ऊपर एक मार्कर हमारा एज ए परपेंडिकुलर है किस पे, प्लेन यानी कि डस्टर पे। तो जो मार्कर का नीचे वाला पॉइंट टच कर रहा है उस डस्टर को, तो उस नीचे वाला जो बॉटम वाला जो पॉइंट है, टॉप वाला नहीं बॉटम वाला, उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, फीट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपके। तो देखो अब यहाँ
यहाँ से ही मैं आपको वापस क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ। प्रूव दैट द लोकस ऑफ द फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओ टू द प्लेन ए बी सी इज़ गिवन बाई, यानी कि ये भी क्वेश्चन अपने पास प्रूफ करने का है। तो क्या प्रूफ करना है, अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स रेस टू पावर -2 एक्स वाई रेस टू पावर -2 प्लस जेड रेस टू पावर -2 इज इक्वल टू 4r²। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पे सोल्यूशन पे आता है। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, b, c आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि ये जो स्पेयर है क्या बोला है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है, वो एक्सिस को कितने a, b और c पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो पॉइंट ए हमने मान लिया, लेट लिखा हुआ है आगे, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो अपन को इसका पॉइंट मानना ही पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि पॉइंट ए यानी कि एक्स एक्सिस पे वाई जेड 0 होते हैं। ठीक है, तो पॉइंट मान लिया a, 0, 0, फिर दूसरा पॉइंट मान लिया 0, b, 0 एंड तीसरा पॉइंट मान लिया 0, 0, c। वी नो डैट द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर ओ ए बी सी इज x² प्लस y² प्लस z² -ax -by -cz इज इक्वल टू 0। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दी एंड अगेन मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये जो OABC वाली है, ये ऐसा अपन ने क्वेश्चन कर दिया है और इसका एक प्रूफ भी है, जो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ किए। तो ये अगर आपको किसी को समझ नहीं आती है तो पहले एग्जाम्पल नंबर 3 ज़रूर पढ़े एंड देन आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली यूज़ करनी है, प्रूफ अपन यहाँ पे बार बार नहीं कर सकते। इक्वेशन नंबर 1 मैंने नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू आर, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला ना, स्पेयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस आर। ठीक है, तो कांस्टेंट रेडियस आर का अपने पास क्या है, स्पेयर। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया आर इज इक्वल टू u² प्लस v² प्लस w² माइनस का d। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाई जनरल फॉर्म ऑफ स्पेयर। ठीक है, यानी कि स्पेयर की जो जनरल फॉर्म है उससे अपन क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 यानी कि OABC की जो इक्वेशन है तो उसको अपन क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से अपन को जो u की वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ से मिलेगी माइनस का a, 2v की वैल्यू मिलेगी माइनस का b एंड 2w की वैल्यू मिलेगी माइनस का c। इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर कर रहे हैं कौन सी, जनरल फॉर्म को। तो u, v एंड w की वैल्यू अपन ने निकाल दिया, माइनस का a/2 माइनस का b/2 एंड माइनस का c/2। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, r इज इक्वल टू अंडर द रूट, इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, सारे प्लस में हो जाएंगे, a/2 का स्क्वायर, b/2 का स्क्वायर एंड c/2 का स्क्वायर। आगे चलते हैं, यहाँ से अपन को मिलेगा a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर प्लस c/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट हटा देंगे यहाँ से तो अपन को मिलेगा r²। और यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, a² और प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू 4r²। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, अगेन इक्वेशन ऑफ प्लेन ABC। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्लेन की हमारे पास इक्वेशन होती है, ठीक है, वो क्या होती है, x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। ये जो प्लेन की इक्वेशन देखो दो तरह की होती है, एक तो होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में और एक हमारे पास होती है नॉर्मल फॉर्म में। तो दोनों ही प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है और ये सारे फॉर्मूले आपको बुक के स्टार्टिंग में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप एक बार इनको सबको पढ़ लेना। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 प्लेन की इक्वेशन, और फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की फॉर्म में अपने पास क्या होती है, LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P। अब देखो ये जो अपने पास मैंने यहाँ पे नॉर्मल की लिखी है, ठीक है, ये प्लेन की फॉर्म, तो यहाँ पे जो L, M एंड N जो है वो आपने पहले पिछली क्लासेस में पढ़े भी हो गए और मैंने यहाँ पे लिखा भी है। L, M एंड N जो होते हैं, यहाँ पे लिखा है L, M, N आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल। यानी कि जो अपने पास प्लेन्स होते हैं उसमें नॉर्मल के जो DC होते हैं, ठीक है, उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, L, M, N से डिनोट करते हैं। और जो L, M, N होते हैं वो क्या होता है, अपने पास जो L जो है ये डायरेक्शन कोसाइन, वो क्या करता है, एक्स एक्सिस के साथ अपना अल्फ़ा एंगल बनाता है, और जो M है वो अपना वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है, एंड N जो है वो Z एक्सिस के साथ क्या करता है, अपना गामा एंगल बनाता है। ठीक है, तो इसमें रिलेशन भी होता है, एक रिलेशन होता है, आप आगे देखना उसमें L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1 भी होता है। ठीक है, तो ये कभी कभी यूज़ आएगा आगे, तो इसको भी याद रखना है। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अभी
ये जो नॉर्मल की इक्वेशन लगाइए, यहाँ से कंपेयर करेंगे एल की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 3 से। देखो अगर मैं एल की वैल्यू कंपेयर करती हूँ तो एक्स और एक्स, ठीक है, और एल की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करने पे मिल जाएगी मुझे 1/a, एम की वैल्यू मिल जाएगी 1/b एंड एन की वैल्यू मिल जाएगी 1/c। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ऑन द प्लेन, इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम ओ। अब देखो ये जो डायग्राम मैंने बनाया था, ये ऊपर वाला तो मैंने बता दिया था, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा था। और ये जो प्लेन है मैंने एक बनाया हुआ है, आपको पता है, तो बीच में जो पॉइंट है वो हमारा ओरिजिन है 0,0,0, पॉइंट ए 0,0 है एंड बी हमने लिख दिया है एंड सी भी हमने 0,0, लिख दिया है। तो देखो ओरिजिन से अगर मैं प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो देखो ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ क्वेश्चन में अपने पास ऑलरेडी ये चीज़ बोली हुई है कि आपको क्या करना है कि एक कांस्टेंट रेडियस का स्फीयर लेना है जो कि क्या कर रहा है, पास हो रहा है किससे, ओरिजिन से पास हो रहा है और एक्सिस पे कट कर रहा है। एंड फिर आपको क्या करना है कि प्रूव दैट द लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओ टू द प्लेन, टू दी प्लेन बोला यानी कि ए बी सी पे क्या कर दिया है, उस फीट ऑफ परपेंडिकुलर को क्या किया, ड्रॉ किया है। कहाँ से ड्रॉ किया है, फ्रॉम दी ओरिजिन। ये चीज़ क्वेश्चन में लिखी हुई है तो ये आप पहले से पढ़ लेना, फ्रॉम ओ लिखा हुआ है मतलब ओरिजिन से, ठीक है। तो अब देखो ओरिजिन से ड्रॉ करने का बोला है तो यही चीज़ की है कि ओरिजिन से देखो 3D है, एक प्लेन जो है प्लेन पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो समझने को ऐसा है कि 3D में तो कुछ और फिगर होता है, लेकिन ये तो अपन यहाँ पे तो 3D फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन आप समझ जाओ कि एक ओरिजिन से वो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ओरिजिन से परपेंडिकुलर अगर प्लेन पे ड्रॉ करेंगे तो वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, सेंटर में उसके कट होगा। तो मैंने मान लिया कि जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर है हमारा, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी भी प्लेन या किसी भी लाइन पे क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा एंगल, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है एरो करके मैंने लिखा है इसको अपन क्या बोलते हैं, फीट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, यही चीज़। अब देखो वापस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन ऑन द प्लेन 3 फ्रॉम ओ, ठीक है, फ्रॉम ओ यानी कि यहाँ पे ओरिजिन की बात हो रही है। तो अपने पास मैंने जो ये इक्वेशन लिखी है x माइनस x1/L इज इक्वल टू y माइनस y1/M इज इक्वल टू z माइनस z1/n, जहाँ पे LMN क्या है, ये डायरेक्शंस कोसाइंस है, ठीक है, किसी भी प्लेन में नॉर्मल के, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो इक्वेशन है यहाँ पे जो कि डायरेक्ट यूज़ हुई है ये भी आप आगे से देख लेना, क्योंकि ये जो इक्वेशन है एक एक के यहाँ पे आपको फॉर्मूला सारे लिखवाने पॉसिबल नहीं है, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन क्लास हो, तो वो फॉर्मूलाज आप आगे से देख लेना, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला x माइनस x1, y माइनस y1 एंड z माइनस z1, ठीक है, जहाँ पे ये x1 y1 और z1 जो है अपन क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो x1 की जगह पे मैंने पुट कर दिया 0, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया 0 एंड z माइनस z1 की जगह पे पुट कर दिया 0। LMN की वैल्यू अपन ऊपर से देखेंगे तो हमने निकाली 1/a 1/b 1/c इज इक्वल टू k। अब देखो यहाँ पे मैंने k इसलिए लेट किया है, मैं आपको फिर से ये चीज़ रिपीट कर देती हूँ कि अपन किसी पॉइंट से किसी लाइन या किसी प्लेन पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ऊपर से जैसे ओरिजिन से क्या है, मान लो इसमें तो ओरिजिन तो अपन को पता है क्या है, लेकिन नीचे वाला पॉइंट अपन को पता नहीं है कि एग्जैक्टली है क्या। तो उस पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी कांस्टेंट के इक्वल हम क्या करते हैं, उसको लेट करते हैं। तो कांस्टेंट मैंने यहाँ पे के लेट कर दिया, और आप चाहो तो कोई कुछ और भी लेट कर सकते हो एज योर विश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, x/1/a इज इक्वल टू y/1/b इज इक्वल टू z/1/c को मैंने लेट कर दिया k कोई भी कांस्टेंट के इक्वल लेट, ठीक है। तो यहाँ से आपको अगर x/1/a इज इक्वल टू k है तो अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी k/a, y की वैल्यू मिलेगी k/b एंड z की वैल्यू मिलेगी k/c। इफ़ f/g/h इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर, देन अगर अब हम मान रहे हैं कि हमारे पास f/g/h जो है फीट ऑफ द परपेंडिकुलर यानी कि जो जिस पॉइंट पे, ठीक है, प्लेन को वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है, अगर वो पॉइंट निकालना है तो उसके कोऑर्डिनेट हमने लेट कर दिए कि वो क्या है, f/g एंड h है। तो f हमारा यहाँ से निकल जाएगा k/a, g हमारा निकल जाएगा x/a और
एच हमारा निकल जाएगा के अपन ए। कहाँ से निकलेगा, क्योंकि ऊपर से हमारा जो एक्स वाई एंड जेड जो ये पॉइंट्स है जिसको हमने लेट किया था के इक्वल, के इक्वल इसलिए किया क्योंकि एक्स वाई जेड यानी कि वो जो नीचे वाला पॉइंट है उसकी वैल्यू निकल जाए। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया कि इनको नाम दूसरा देके, यानी कि जो ये एक्स वाई जेड अगर आप रखते हो एफ जी एच की जगह तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रख सकते हो, बट यहाँ पे एक दूसरा मैंने पॉइंट मान लिया कि जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर है वो क्या है, एफ जी एच है। तो उसकी जगह पे जो एफ जी एंड एच है यहाँ पे मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ पुट कर ली है एज इट इज़। तो यहाँ से ए की वैल्यू मुझे मिलेगी के अपॉन एफ, बी की वैल्यू मुझे मिलेगी के अपॉन जी, और सी की वैल्यू मुझे मिलेगी के अपॉन एच। इक्वेशन नंबर 5, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अभी देखो इक्वेशन नंबर 2 आप यहीं से देख लो क्या इक्वेशन नंबर 2 आपकी